हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? विद्यावाणी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 1.1 वास्तविक संख्या रियल नंबर्स यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय में देखेंगे आज एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल्स पहले समझ लेते हैं। एग्जाम्पल्स में जैसे HCF मीन्स हाइस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स समाप्तम समवर्तक, ओके। LCM लोएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स लघुत्तम समावर्तक, ठीक है, या लघुत्तम समवर्ती। तो सबसे पहले हम देखेंगे एग्जाम्पल्स में आपको बताना चाहेंगे कि HCF क्या होता है। HCF वो होता है जो संख्या लास्ट में अगर 0 आ जाए तो जो भाजक के रूप में होता है, मीन्स भाजक के रूप में जो होता है लास्ट में शेषफल 0 भाजक जो होता है मेरा वो मेरा HCF कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल्स में हम आपको बता दें जैसे मेरा 25 और 7 का HCF 25 से छोटा 7 है, ओके। 7 है ये 7, ओके। तो इसे दो विधि से आप डायरेक्ट प्लस इनटू करके आप भाग द्वारा भी जांच कर सकते हैं। जैसे मैं हम आपको बता दें 25 को भाज्य मान लेंगे, हम 7 को भाजक मानेंगे, 7 या 21 4 7 1 4 3 4 1 1 ओके 1 ओके। अब यहाँ आओ 3 1 3 क्या आ गया मेरा 0। तो ये जो भी भाजक आए मीन्स ये 1 भाजक 3 भाज 1 भागफल 0 शेषफल, ओके। ये हो गया मेरा शेषफल मिस HCF में बस इतना ध्यान देना है कि 0 मीन्स अगर 0 लास्ट में आ जाए, डिवाइड करने के बाद अगर 0 आ जाए तो जो भी मेरा भाजक बचता है ये मेरा भाजक है, तो ये मेरा क्या हो गया HCF मीन्स ये मेरा हो गया HCF मीन्स 7 और 25 का HCF क्या बोलेंगे 1 मीन्स। अब दूसरे टाइप में ये तो मेरा जांच हुआ। अब दूसरे टाइप में
25। अब इसे बड़ी संख्या से शुरू करेंगे और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तो प्रमेय लगाएंगे। ओके, तो 25 है तो 7 को भाजक मानेंगे, 7 इंटू फिर क्या है 3 है, 3 फिर क्या इसे प्लस करेंगे, फिर 4 मीन्स भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इतना ध्यान देना है। अगर HCF निकालेंगे, अगर डिवाइड करके जांच किए या तो डिवाइड द्वारा निकाले हैं, अगर फिर डायरेक्ट इस फॉर्म में अगर निकालेंगे तो यहाँ पे याद रखेंगे भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब इसे फिर भाजक भाज्य मानेंगे, तो ये मेरा हो जाएगा फिर भाजक 4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 3, सेम आ रहा है 3। फिर इसे हम भाज्य मानेंगे 4, इसे हम भाजक मानेंगे 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 ओके। फिर इसे हम क्या मानेंगे, भाजक, और इसे हम भाज्य मानेंगे। 3 इक्वल टू 1 इंटू 1 ओके, 1 इंटू ये हो गया मेरा भाजक। अब 3 अगर तो 3 है तो 1 इंटू 3 प्लस 0, तो लास्ट में क्या है मेरा। अब यहाँ से भी मतलब जांच, अब डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते हैं 1 इंटू 3 ओके। सॉरी यहाँ पे 3 था, 3 आना चाहिए, 3 सॉरी यहाँ पे 3 आना चाहिए, 3 का 3 तो 3 एंड 3 1 जा 3 ओके, तो 0 आ गया मेरा, तो यहाँ पे लास्ट 0, तो 1 इंटू 3 प्लस शेषफल मीन्स 0 प्लस शेषफल 0, ये फॉर्म में भी आ गए और ये फॉर्म में आ गए, तो मेरा क्या HCF 1 ओके, तो ये मेरा HCF होगा। तो हमेशा याद रखना है लास्ट में जो भाजक के रूप में आए और शेषफल 0 हो, तो हमें जो भाजक प्राप्त होता है लास्ट में 0 के सामने, 0 से जो लास्ट ऑप्शन में इतना रखने का याद रखना है। लास्ट में जो ऑप्शन 0 आते हैं शेषफल, जो भाजक मेरा होता है वही मेरा क्या होता है HCF ओके। तो ये मेरा हो गया HCF, तो यहाँ हो गया 25 और 7 का HCF 1 मीन्स HCF इक्वल टू 1 ओके। तो ये मेरा हो गया 25 और 7 का HCF। तो हम ये एग्जाम्पल्स में समझाने के लिए इतना किया। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ओके। तो इतना ध्यान रखना है।
चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन फर्स्ट में है मेरा 225 और 135 का HCF निकालिए। ओके, 225 और 135 का HCF निकालिए। तो क्या करना है, आपको याद है हम आपको बताए थे कि बड़ी संख्या से स्टार्ट करनी है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 225 से। इसे हम क्या मानेंगे, भाज्य। इसे हम भाज्य मानेंगे और इसे हम भाजक मानेंगे। ओके, 225 से छोटा 135 मीन्स 225 लेस देन 135 मीन्स 135। ओके, लेस देन। और अगर इस तरह इधर से अगर इस तरह अगर दे दें तो ये मेरा हो गया ग्रेटर देन मीन्स 1 ग्रेटर देन 5। ओके, ये छोटा और बड़े का संकेत है। ठीक है, तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो 225 और 135 का HCF तो भाग विधि से भी जांच करेंगे। सबसे पहले हम सिंपल जो बताए थे आपको याद होगा, बताएंगे तो नेक्स्ट में आगे आपको याद भी आ जाएगा। 225 इक्वल टू, इसे हम भाजक मानेंगे 135 एंड 2। अब ऐसा कौन सा संख्या से मल्टीप्लाइकेशन करें, ऐसा कौन सा संख्या से मल्टीपल करें ताकि इससे कम हो या तो इसके बराबर हो। कौन सी ऐसी संख्या है, 2 से अगर करें तो कितना होता है मेरा, ज़्यादा, इससे ज़्यादा हो जाता है, नहीं होता है। तो क्या करेंगे हम, 1 प्लस 90। ओके, अब इसे हम फिर भाज्य मानेंगे इक्वल टू, इसे भाजक मानेंगे 5 इंटू, अगर 2 से हम करें तो 135 से बड़ा होगा तो नहीं होगा, तो 1 प्लस कितना 45। ओके, फिर इसे हम भाजक मानेंगे, इसे भाज्य मानेंगे 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, लास्ट में क्या आया मेरा 0। अगर हम बताए थे आपको कि अगर 0 लास्ट में आ जाए तो भाजक जो होता है वही मेरा HCF होता है, मीन्स हाईएस्ट कॉमन महत्तम समवर्ती। ओके, तो ये मेरा भाजक है, तो मेरा HCF क्या हो जाएगा, 225 और 135 का HCF 45। ओके, 45। अब इसे जांच भी कर सकते हैं, अब आप इसे जांच भी कर सकते हैं कि मेरा सही है या गलत है। तो जांच करने के लिए हम भाग विधि का उपयोग करेंगे, मीन्स 135 225। ओके, 135 90 135। आपको बताए थे कि भाजक को भाज्य मानेंगे। ओके,
भाजक को भाज्य मानेंगे और शेषफल जो आता है उसे हम भाजक मानेंगे। भाज्य को भाजक मानेंगे और शेषफल जो आता है उसे हम भाजक मानेंगे। ओके, तो ये मेरा 190। अब फिर इसे हम 45, इसे हम फिर भाज्य मानेंगे, इसे हम भाजक मानेंगे 0। ओके, 0। ओके, तो 0 आ गया मेरा। तो सेम प्रोसेस मेरा सही है क्योंकि यहाँ पे भी 0 आया। सेम 135 इंटू 1 प्लस हमेशा हम आपको बताए थे भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ओके, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, सेम प्रोसेस। राइट है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 2 नंबर। ओके, एक 196 और 38 220 20 का HCF ओके, जस्ट उसी प्रकार जिस प्रकार हम आपको अगले स्टेप में 1 नंबर बताएं, जस्ट उसी तरह से ये भी बनेगा। ओके, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। वन 196 ओके, ओके 196। 1 मिनट प्लीज, कुछ काम आ गया इसलिए 1 मिनट रुक जाइए। चलिए तो समझ नहीं, ये जो है ये स्टेप हम आपको आसान विधि इस तरीके से बता देंगे। तो भाग विधि से अगर पढ़ाएंगे तो और अच्छा होगा, आपके लिए बेहतर होगा भाग विधि से। भाग विधि में जैसे 196 38 ओके, उस तरह थोड़ा कठिन होंगे और इस तरह थोड़े इजी होंगे। ठीक है,
इस तरह आप इजी से बना लेंगे, और इस तरह थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कठिन होंगे, पर इस तरह भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको इजी स्टेप में बता रहे हैं ताकि आप एग्जाम्स में जल्दी प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, चलिए तो कि ना 196 ओके, 196 ओके, 196 कितना होगा मेरा 196। आप जल्दी कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइए जल्दी कितना होगा, कमेंट में बताइए जल्दी, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए कितना होगा, कमेंट में बताइए जल्दी। जल्दी बताइए कमेंट में। चलिए जल्दी बताइए कमेंट में। ओके ओके, 1862 ओके, 1862 ओके, 1700 कितना होगा, 1700 कितना होगा, 1764, 1764 ओके ओके, सॉरी ओके, जीरो सेसफल, हम आपको बताएं सेसफल जब जीरो आ जाए, सेसफल जब जीरो आ जाए तो भाजक में भाजक मेरा ये है, तो कितना होगा मेरा एचसीएफ होगा 196 और 38220 का HCF 196 ओके ओके, तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड नंबर। ओके, चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए हो गया, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन में है 867 और 255 ओके। तो बड़ी संख्या से शुरू करेंगे, 867 255 का HCF ओके ओके ओके। तो आप सबसे पहले भाग विधि द्वारा आप या फिर आप इस प्रकार भी 1867 225
इंटू 225 इंटू 225 इंटू 3 प्लस 102। ओके, अब इसे हम मान लेंगे भाज 225 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। ओके, अब 102 51 2 प्लस 0। ओके, जब 0 आ जाए तो एचसीएफ मेरा लास्ट भाजक होगा, मीन्स एचसीएफ 51। आप जांच भी कर सकते हैं, सॉरी 255 है, सॉरी 255। ओके, 255। ओके, 255। ओके, 255 3। ओके, 3 255 3 कितना होगा, 3 दोनों 6 5 या 15, मीन्स कितना होगा मेरा 765। 765। ओके, 2 0 1 255 200। ओके, 204 204 51 102 1 2 102। ओके, 0। तो मेरा जांच सही है, ठीक है। तो मेरा एचसीएफ हुआ 867 और 255 का HCF 51। ओके, तो मैं लास्ट में ध्यान देना है, भाजक मेरा 51 है तो HCF भी मेरा होगा 51। तो आप इस तरह बना के इस तरह आप भाग द्वारा जांच कर सकते हैं सही है या गलत। ओके, चलिए बस आज इतना ही, नेक्स्ट में देखेंगे। अगर कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें ताकि हम अच्छे से सॉल्व कर सकें, और हमारे न्यूज़ चैनल्स विद्या वाहिनी एजुकेशंस को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि अच्छे तरह से 10th में तैयारी कर सकें। सो प्लीज थैंक्स। ओके।